हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है हमारी बेसिकली आपका आज जो है 8th क्लास है और 8th क्लास में देख रहे हैं हमारे अतीथर। तो हम तारीखों के बारे में पढ़ रहे थे, कब क्यों कहाँ कैसे, बहुत सारी चीजें मैं इसमें समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। औपनिवेशिक काल क्या होता है, अभिलेख कैसे तैयार किए जाते हैं, उनके क्या रिकॉर्ड्स हैं इन शासन प्रशासन में, और हम किस तरह जानते हैं इतिहास को, ये हमको पढ़ना है और ये हमको देखना है। क्लियर है? इसी पर हम लोग बात करें। चलिए, भारतीय इतिहास के पिछले 250 वर्षों का इतिहास देखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोत का इस्तेमाल करते हैं? प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। यानी जो प्रशासन है वही क्या करता है, कोई भी जो अभिलेख होता है उसको वो तैयार करता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अभिलेख को कौन तैयार करता है? ठीक है नहीं? तो अभिलेख को कौन तैयार करता है? प्रशासन। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किया गया सरकारी रिकॉर्ड इतिहास का एक महत्वपूर्ण साधन है। मेरे भैया, जो सरकारी रिकॉर्ड है वही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो एक जरूरी पार्ट है जो आपका रिकॉर्ड तैयार करता है। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच, साफ सफा लिखना और ऐसा करने की चीजें अच्छी तरह से अध्ययन किया जाता है और उन पर वाद विवाद किया जाता है। इस समझदारी के चलते टिप्पणी प्रतिवेदन आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। इसी से क्या हुआ, आपकी जो संस्कृति है वो आपका पैदा हो गई। ठीक। अब कह रहे हैं कि अंग्रेजों को यह लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी था, लिहाजा उन्हें सभी शासकीय संसाधन अभिलेख कक्ष में बनवा दिया गया। तहसील दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके रिकॉर्ड रूम होते हैं। आपने देखा होगा, आप किसी तहसील के दफ्तर जाइए, कलेक्टर जहाँ पर कलेक्ट्रेट बैठता है, कमिश्नर जहाँ पर मंडल में कमिश्नर का दफ्तर होता है, प्रांत का सचिवालय होता है, सबके अपने क्या है, रिकॉर्ड रूम होते हैं। रिकॉर्ड रूम का मतलब है कोई भी कार्रवाई, कोई भी अभिलेख कहाँ उसको रखा गया है, और कोर्ट के भी अपने क्या होते हैं, आपके रिकॉर्ड रूम होते हैं। क्लियर है? क्या होते हैं? रिकॉर्ड रूम होते हैं और वो आपको दिखाई देते हैं। हो गया? चलिए, 19वीं सदी के शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा में पत्र भेजे पत्रों और विज्ञापनों को आज भी अभिलेखागारों में देखा जाता है। बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं जो अभिलेखागारों में रखे जाते हैं और उनको हम रेफरेंस के तौर पर, जैसे खसरा, खतौनी, नक्शा, ये सारी चीजें होती हैं और उनको हम लोग आपका देखते हैं। वहां आप जिला अधिकारी द्वारा तैयार किया गया नोट्स और आपका रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारी को भेज सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआत में सालों में इन दस्तावेज में सावधानी पूर्वक जो है आपकी नकल जो है आपका बनाई जाती है। ऐसी है जो नकल है वो आपका बनाई जाती है। ठीक। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया था। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार, संग्रहालय मतलब होता है किसी चीज को इकट्ठा करना, राष्ट्रीय अभिलेखागार है कोई ऐसे अभिलेख के महत्वपूर्ण पहलू, तथ्य जिनको हम इम्पोर्टेंट मार्कर आपका रख देते थे। क्लियर है? और आप जानते हैं आज भी हमारे पास, इसी वजह से हम सब कुछ ऑनलाइन करते जा रहे हैं। क्लियर है? ताकि ये पेपरलेस चीजों को बनाया जा सके। देख लिया? अब देखिए, एक शब्द है जो लोग लिखते थे, उनको क्या बोलते थे? खुश नसीबी। खुश न वीसी, खुश नसीबी माहिर थे, यानी कि सुलेखनवासी, जो अच्छे से राइटिंग कर कर उनको लिखते हैं, उनको रिकॉर्ड बनाते हैं, बहुत सुंदर ढंग से चीजों को लिखते हैं। 19वीं सदी के माध्यम तक
यह तकनीकी आपका फैलाने लगी थी। इस तकनीकी के सहारे प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्यवाही दस्तावेज कई में आपकी प्रतिलिपियां बन गई थी। तो बहुत सारी प्रतिलिपियां बनी, ये चीजें बनी, इनको हम लोग आप देख सकते हैं। कह रहे सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व, कह रहे जो सर्वेक्षण है उसका महत्व भी आपका बढ़ रहा था। अब मुझे बताइए, अभी शरीफे का वृक्ष है, इसका सर्वेक्षण करना हो तो आप कैसे करेंगे बताइए। देख लिया। अब देखिए सर्वेक्षण के महत्व को पढ़ते हैं। अब आपको पता है सर्वेक्षण क्यों किया गया था, आपको पता है, बताऊंगा मैं इसके पीछे का इतिहास। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलना महत्वपूर्ण होता था। कह रहे सर्वेक्षण का चलन था वो महत्वपूर्ण था। अंग्रेजों को विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह से शासन करने के लिए सही ढंग से जानना जरूरी है। हमें पता लगे कि आखिर में है क्या। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में पूरे देश में नक्शे तैयार होने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किया गया। इन सर्वेक्षण की धरती पर मिट्टी की गुणवत्ता और वहां से मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं, स्थानीय इतिहासकारों को फसल का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके में शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर में हर 10 साल में जनगणना की जाने लगी। कितनी? हर एक 10 साल में आपकी जनगणना की जाने लगी। भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवस्था के बारे में जानकारी इकट्ठा की गई। इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरासाक्ष्य सर्वेक्षण, मानव सर्वेक्षण सर्वेक्षण आदि के कई प्रकार के रूप में ये सारी चीजें की जाती थी। ठीक है, ये सारे सर्वेक्षण जो है यहाँ तक किए गए कि फसलों का सर्वेक्षण, और इसमें एक इम्पोर्टेंट था मिट्टी की गुणवत्ता। आप जानते हैं आज भी मिट्टी का मतलब उस ग्रेड होती है मिट्टियों में। ठीक है, उनको रखा जाता है और उनको देखते हैं कि सर्वेक्षण है, कहाँ पर दोमट मिट्टी है, कहाँ पर बलुई मिट्टी है, कहाँ पर चिकनी मिट्टी है, काली मिट्टी है, कौन सी फर्टाइल है, कौन सी अनफर्टाइल है, उसी के हिसाब से ये सारा मेजरमेंट जो है किया। ठीक है नहीं? चलिए देख लिया। अच्छा, अब देखिए 1770 का दशक है। शरीफे के वृक्ष के लेकर सर्वेक्षण हुआ। अंग्रेज द्वारा बनाए गए वनस्पति उद्यान में प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालय में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियों की इकट्ठा की गई और इनमें चित्र स्थानीय कलाकारों से बनाए गए थे। इतिहासकार इस बात को ध्यान देते रहे कि इस तरह जानकारी इकट्ठा करने के और उसके बारे में क्या पता चलता है। ठीक, ये आपको दिखाई देगा। अब देखिए ये सर्वेक्षण का काम जो है किस तरीके से चलता था, आप देखिए बड़े बड़े मार्क्स लेवल पर नक्शे रिकॉर्ड तैयार किए जाते। हो गया। तो बंगाल में मानचित्र और सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। जेम्स प्रिंस द्वारा बनाई गई यह तस्वीर 1832 की है और ध्यान देंगे इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण चित्र के हिस्से हैं और इस परियोजना का वैकल्पिक रूप और खाका आपका तैयार किया गया है। ठीक, ये आपको ध्यान देना। देखिए ये मशीन रखी गई है, नक्शे बन रहे हैं, सुखाए जा रहे हैं उनके अंदर, मतलब पूरी व्यवस्था के साथ ये चीज है। ठीक, अभी देखिए अभी एक चित्र बना है 1857 के विद्रोह का है। यह तस्वीर भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए, हमें चित्रकार की सोच की पता चलती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई पुस्तक की तस्वीर है और बगावती सिपाही लुटेरों के द्वारा बनाई गई है। अंग्रेज नजर विद्रोह की जनता लालची दुष्ट और बेरहम, इनके बारे में बताया गया है। ठीक है, और हमको पता चलता है कि बेरहम कैसी। देख लिया। इससे हमें पता चलता है कि सरकार अफसर क्या सोचते थे, क्योंकि दिलचस्पी किन चीजों में थी और बाद में किन चीजों में बचाना चाहते थे। रिकॉर्ड से हमें यह समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश दूसरे देशों में क्या महसूस करते हैं, उनकी कार्रवाई किस वजह से थी। इन बातों में ना जाने हम कोई और क्या और आपका देखना होगा।
जब हम दूसरे स्रोत की तलाश में निकलते हैं, कोई और स्रोत मतलब किसी माध्यम से, तो उनका कोई कमी नहीं रहती। सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल होता है। लिहाजा लोगों की डायरियां, तीर्थकर यात्रियां, स्मरण, लोगों की आत्मकथाएं, स्थानीय बाजार में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तक महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे जैसे छपाई की तकनीकी फैली, अखबार छापने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता की बहसें होने लगी, नेताओं और सुधारकों ने अपने विचार फैलाने के लिए लिखा, कवि और उपन्यासों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों के लिए रचे गए जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे पता चलता है कि आदिवासी किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर, सड़क जिंदगी गुजारी वाले किसानों के का अनुभव थे। तो उनका जो अनुभव है, और हम थोड़ी और कोशिश करेंगे तो हम इस बारे में जानेंगे कि जैसे आप किताब में आगे बढ़ेंगे तो आपको यह समझ आने लगेगी कि आखिर में ये क्या है और किस तरीके से है। तो आप इनको समझेंगे और आप इस पर पता चलेगा कि किस स्थिति में ये सारी चीजें हैं और क्या आप महसूस कर रहे हैं, किस तरीके से इन रिकॉर्ड्स रूम को, इन चीजों को, उन तलाश को, उन सुधारकों को, उपन्यासों को, उनके विचारों को फैलाने में किस प्रकार आपको मदद मिली है। आइए, अब सरकारी दस्तावेज और रिकॉर्ड की हम बात कर रहे थे, तो इस तरीके से पूरा हमने ये स्रोत के माध्यम से चैप्टर को पढ़ा और जानने का प्रयास किया, और ये सारी चीजें हम लोग इसमें देख चुके थे। किसी को पीछे कुछ पूछना है, पूरे चैप्टर में कोई डाउट है किसी का, किसी कोई क्वेरी किसी बच्चे का? चलिए, देख लिया। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों पूरा चैप्टर हमारा आपका समाप्त हो चुका है। इसलिए मैं थोड़ा सहज पढ़ा रहा था क्योंकि चैप्टर खत्म हो चुका है। और एक बार आप इसमें कुछ छोटी सी कल्पना है, उसको देखिए और उस कल्पना पर विचार करिए। कल्पना कीजिए कि आप इतिहासकार हैं और आपको पता चल जाए कि आज़ादी मिलने के बाद दुर्गम आदिवासी इलाके में खेती में बदलाव आए हैं। तो जानकारी को ढूंढने के लिए एक तरीके की आपको सूची बनानी है। ठीक है, क्या करनी है? एक तरीके की सूची आपको। देख लिया? तो फिलहाल बच्चों चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, और आप इनको आराम से घर पर जाकर एक बार रिवीजन करिए, गौर करिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।